ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका अनुज सर आपको नया टॉपिक के साथ आ चुका हूँ, वाइट ब्लड सेल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरबीसी कंप्लीट कर लिया था। आज जो टॉपिक है वो जिससे हम सब लोग प्रोसीड करेंगे, दैट इज योर वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। वाइट ब्लड सेल। अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल जब मैं बोल रहा हूं तो आप व्हाइट ब्लड सेल से क्या समझते हो? जैसे कि आरबीसी, उसका काम क्या था? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। वैसे ही व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है मेनली इन द डिफेंस रोल। जब भी आपके बाहर से आपके बॉडी में बाहर से कोई पैथोजन आ रहा है तो उस पर जो आपके आर्मी अटैक करेंगे, आप डब्ल्यूबीसी को आर्मी मान लो, राइट? वो जो उस पैथोजन के ऊपर में अटैक करेंगे वही होगा आपका व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसी का नंबर हम लोगों ने क्या देखा था? 5 to 5.5 पर mm³ ऑफ ब्लड, राइट? डब्ल्यूबीसी का अमाउंट आपका है 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। ओके, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? इन द डिफेंस रोल। अच्छा, जो डब्ल्यूबीसी है आपका, इनको हम लोग फर्दर दो पार्ट में तोड़ते हैं। वन इज योर ग्रेन्युलोसाइट। स्टूडेंट प्लीज इग्नोर माई हैंड राइटिंग, मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ स्मार्ट बोर्ड पे, दैट्स द रीजन माई हैंड राइटिंग्स आर कमिंग लाइक दैट। अच्छा, डब्ल्यूबीसी को हम लोग किस में तोड़े? ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, राइट? ग्रेन्युलोसाइट मतलब क्या? इसके अंदर क्या हो जाएगा? इस डब्ल्यूबीसी के अंदर में क्या हो जाएगा? ग्रेन्यूल्स होगा, राइट? ए ग्रेन्युलोसाइट मतलब क्या? इसके डब्ल्यूबीसी में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? डब्ल्यूबीसी को ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स होगा, ए ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट का एग्जांपल क्या क्या है आपका? न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल। ए ग्रेन्युलोसाइट का आपका एग्जांपल क्या है? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ओके, ठीक है, मैं इसको यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। डब्ल्यूबीसी का दो पार्ट, क्या क्या हम लोगों ने बोला? वन इज योर ग्रेन्युलोसाइट, अनदर इज योर ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स होगा, ए ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होगा। ग्रेन्युलोसाइट को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं एन ई बी। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड योर बेसोफिल, राइट? ए ग्रेन्युलोसाइट को फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनोसाइट एंड योर लिम्फोसाइट, राइट? अब एग्जाम में ये आ सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ कि किसका क्या क्या नंबर है। ठीक है, इसको याद करने के लिए हम लोग एक निमोनिक्स पढ़ते हैं कि नेवर लेट मंकी ईट बनाना। तो यही इसका सीक्वेंस होगा याद करने का, कि नेवर लेट मंकी ईट बनाना। So this is the increasing order of WBC: neutrophil, lymphocyte, monocyte, eosinophil and basophil. Okay, so this was about WBC, राइट? अब इसका अलग अलग फंक्शन हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर कि इसका काम क्या क्या है। जो न्यूट्रोफिल है वो बेसिकली आपका फेगोसाइटिक होता है। ठीक है, वक्षण करने वाला, किसी चीज को पकड़ के वो खा लिया, दिस योर फेगोसाइटिक। जो आपका यूसिनोफिल है, दैट इज मेनली इन द एलर्जिक रिस्पॉन्स। जब भी जो भी प्रकार का आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आपका यूसिनोफिल। बेसोफिल आपका बेसिकली जब आपके बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लामेशन जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन, तो इसमें बेसोफिल आपका रिस्पॉन्सिबल है। मोनोसाइट का फंक्शन सेम है जो कि न्यूट्रोफिल का था, फेगोसाइटिक, राइट? लिम्फोसाइट जो होता है वो बी एंड टी सेल बनाता है जो कि आपका इम्यूनिटी में हेल्प करता है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टामिन, हेपारिन एंड सेरोटोनिन? इसका हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात कर लेते हैं। जो हिस्टामिन है वो आपका वेसोडायलेटर। वेसोडायलेटर का मतलब, सपोज ये आपका नॉर्मल ब्लड वेसल है, ठीक है, ये आके इसको डायलेट कर देता है, दिस योर वेसोडायलेटर। ठीक है, कि ये पर्टिकुलरली होता क्या है? जैसे कि आपका ये इंज्योर्ड टिश्यू है, राइट? ये आपका इंज्योर्ड टिश्यू है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां पर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सप्लाई चाहिए, राइट? तो इस एरिया को वो लोग बड़ा कर देता है। अब देखो,
जितना ब्लड आ रहा है उतना ही ब्लड जाना पड़ेगा, राइट, वो तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो बीच का जो एरिया डायलेट हो रहा है, तो अब इस एरिया को क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो करेगा ना। तो कंस्ट्रिक्ट करने का काम किसका हो गया, सेरोटोनिन का, व्हिच इज वेसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। उसके बाद आता है हेपरिन। हेपरिन बेसिकली आपका कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस वाज we have discussed neutrophil, eosinophil, basophil and in agranulocyte we have discussed monocyte and lymphocyte। अच्छा lymphocyte में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बी एंड टी सेल क्या हो जाता है। बी सेल ये जब आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आएगा उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझ लो कि बी एंड टी सेल एक टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है। बी का मतलब हो गया आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंड टी सेल में आ जाता है आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, ये हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके रिगार्डिंग जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप सभी अपना कॉपी में सॉल्व कीजिए, यहाँ मैं कर रहा हूँ। न्यूट्रोफिल, इसका काम क्या हो जाएगा, टिश्यू मैक्रोफाजेस। यूसिनोफिल, यूसिनोफिल का काम क्या था, एलर्जिक रिस्पॉन्स, राइट, एलर्जिक रिस्पॉन्स। बेसोफिल, बेसोफिल कहाँ काम करता था, बेसोफिल में क्या क्या आ जाएगा, हिस्टामिन एंड हेपारिन, राइट। मोनोसाइट, मोनोसाइट का काम क्या था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा WBC कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग प्लेटलेट्स का के साथ स्टार्ट करेंगे। सॉरी आई एम फंबलिंग। तो बस यही तक था स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आ रहे हैं फिर से।